हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। बच्चों, कॉलम फर्स्ट में आइसोमेरिज्म दिया है, कॉलम सेकंड में इसका एग्जांपल गिवन है। तो कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है बच्चों ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन इनका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ये जो गिवन है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में गिवन है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तो बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑप्टिकल दूसरा ज्योमेट्रिकल। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब जिनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा, वो किस तरीके से हो सकता है बच्चों? सबसे पहले चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर का मतलब होता है बच्चों कि आइसोमेरिज्म हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं बच्चों। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए। तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन कंपाउंड के चेन में क्या होगा? डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर है CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये क्या है बच्चों? ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, लेकिन अगर हम इसका दूसरा फॉर्म बनाएं तो कुछ इस तरीके से ये ब्रांच के फॉर्म में चला जाएगा CH3। तो यहाँ पर ये CH3 है जो कि एज ए ब्रांचिंग के तौर पे हमको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? चैन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, मतलब जिनके चैन में डिफरेंस होता है। ये स्ट्रेट चेन हो जाएगा और ये ब्रांच्ड चेन में आ जाएगा, तो दोनों का चेन डिफरेंट हो गया, तो ये चेन आइसोमेरिज्म में आएंगे। दूसरा यहाँ पर समझेंगे बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं जरा ध्यान से समझेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है बच्चों ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 और यहाँ पर है OH। अब अगर हम इसका दूसरा फॉर्म बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे CH3 CH2 CH2 OH। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं बच्चों, जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग देना होता है, तो जहां से सबसे पहले मिलेगा वहीं से काउंट करते हैं। तो यानी यहाँ पर OH ग्रुप पहले कार्बन पे है, जबकि यहाँ पे क्या है 1 2 3। किधर से भी करेंगे बच्चों सिमेट्रिकल है तो दूसरे नंबर पे ही OH आएगा, तो यहाँ पर OH दूसरे नंबर पे है, तो यानी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल गया। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर होंगे। अब बात करते हैं बच्चों फंक्शनल आइसोमर के बारे में कि आखिरकार फंक्शनल आइसोमर होता क्या है। फंक्शनल आइसोमर का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH3 CH2 CHO, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? कीटोन है। क्या है? कीटोन है। तो दोनों कंपाउंड में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बच्चों, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ? 3 कार्बन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है, 6 हाइड्रोजन इसमें भी है, 6 हाइड्रोजन इसमें भी है, 1 ऑक्सीजन इसमें भी है, 1 ऑक्सीजन इसमें भी है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर होंगे बच्चों। अब बेसिकली बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट है टॉटोमर। टॉटोमर क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। इसी को हम लोग टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। अब इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा बच्चों, इस बात को जरा हम लोग ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। अब जैसे यहाँ पर लेते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि एसीटोन, तो एसीटोन में यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या C, यहाँ पर ये H है, इसे अल्फा H कहते हैं बच्चों। अब ये अल्फा H क्यों है, जरा इसको भी डिटेल में समझेंगे कि इनको अल्फा H ही क्यों कहते हैं, अल्फा H के अलावा इनको और कोई दूसरा नाम क्यों नहीं देते। तो बेसिकली बच्चों ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन,
ये जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है इसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो यहाँ पर टाटोमेराइजेशन हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यानी यहाँ पर 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच यहाँ पे है, तो इनमें से किसी एक अल्फा एच को क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। ये डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस अल्फा एच को यहाँ पे लगा देंगे बच्चों। तो यानी इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा। तो ये कौन से फिनोमेना में आएगा, टाटोमेरिज्म में आएगा। तो इस तरीके का कहाँ सो रहा है, यहाँ पर बेसिकली P में सो रहा है बच्चों। तो अब हम यहाँ पर एक ऑर्डर बनाएंगे, किस तरीके से बनेगा। तो A का कहाँ पे मैच होगा बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म R में, तो A का R में जाएगा। B का कहाँ जाएगा बच्चों, B का हमारा जाएगा पोजीशन आइसोमर मतलब S में। C का कहाँ जाएगा बच्चों, C का जाएगा हमारा यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर है, तो फंक्शनल आइसोमर Q में जाएगा, तो C का कहाँ जाएगा Q में जाएगा। और D का कहाँ जाएगा बच्चों, D का जाएगा P में। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है, A का R, B का S, C का Q, D का P, ऑप्शन 3 में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन 3। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।